ऑन द स्पॉट 24 के डिजिटल मीडिया में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। झारखंड में इन दिनों राजनीतिक पारा काफ़ी गर्म है और जब से जेएमएम के विधायक सरफराज अहमद के द्वारा गांडेय विधानसभा क्षेत्र से इस्तीफा दिया गया है और मुख्यमंत्री को जो 7वां समन मिला है, जिसके बाद से राजनीतिक तौर पर विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नेतृत्व परिवर्तन करवाना चाह रहे हैं और गांडेय विधानसभा चुनाव को करवाकर अपनी पत्नी को लड़वाना चाह रहे हैं और जिससे कि पूरा सत्ता जो है मुख्यमंत्री अपने पास रख सके। और इसी बीच जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो है विधायकों की बैठक बुलाई गई थी और जिस दिन बैठक बुलाई गई थी उसी दिन ईडी के द्वारा मुख्यमंत्री के विभिन्न सहयोगियों पर छापेमारी की गई थी। और इसी को लेकर के जो है राज्यसभा के जेएमएम से सांसद महुआ माझी ने क्या कुछ कहा और ईडी के छापेमारी सहित विभिन्न मुद्दों पर क्या अपनी बातों को रखा, देखिए पूरा वीडियो। है कि अभी हाल में आप लोगों ने कई राज्यों में चुनाव देखा, उसमें गुजरात वगैरह था, मध्य प्रदेश, क्या वहाँ भाजपा में आपस में खटपट नहीं हुआ? आपने देखा होगा कि कई मुख्यमंत्री के पद को लेकर, सीट को लेकर, वहाँ तो ऐसा भी हुआ कि जो सीटिंग एमएलएज हैं, मंत्री हैं, उनको बैठा के सांसदों को बुला के उनसे लड़ाया गया। तो वहाँ तो आपस में भी उनकी खटपट होती रही, लेकिन फिर उन्होंने एकजुट होकर लड़ाई की, चुनाव लड़ा। तो ये तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर एक पार्टी के अंदर इस तरह से होता है तो इतनी सारी पार्टियां मिलकर जब चुनाव लड़ेंगी तो आपस में इस तरह से बातचीत खटपट हो सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ये एक स्टेट लेवल पर है, सीट शेयरिंग को लेकर हो ही सकता है। लेकिन मैं गठबंधन के सेंट्रल मीटिंग में अभी शामिल हुई थी यहाँ पर हमारे जेएमएम की तरफ से, तो वहाँ पे मैंने देखा कि तमाम वरिष्ठ नेताओं ने एक ही बात कही कि जहाँ जिस स्टेट में जो पार्टी ज़्यादा मजबूत है उनका सहयोग बाकी पार्टियाँ करेंगी और जीत का भरोसा दिलाने वाले पार्टी और कैंडिडेट को ही सीट दी जाएगी। तो ऐसे में मान लीजिए कि जो सिटिंग एमएलएज होंगे या सिटिंग जो भी मंत्री होंगे, अगर उनके सीट पर कोई दावेदारी करे तो जाहिर सी बात है कि उनको अच्छा नहीं लगेगा और जो दूसरी पार्टियां हैं उन्हें लगेगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले। ये तो एक स्टेट लेवल की बात है, उसमें उन्होंने क्या कहा नहीं कहा उसे उतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। वहाँ ये भी बात हुई कि स्टेट कमेटी जो भी निर्णय लेगी या उनको निर्णय लेने में कोई दिक्कत आएगी तब जाकर सेंट्रल कमेटी उसमें हस्तक्षेप करके कोई रास्ता निकालेगी। तो ये तो प्रारंभिक एक बयान है, उनका कहना है। अब ये उनके जो केंद्रीय नेतृत्व के लोग हैं उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, जब वो कुछ कहेंगे तो उसे आधिकारिक बयान आप माने। हम आपस में अपने क्षेत्र में बहुत कुछ बोलते हैं, हर नेता बोलता है, उसको इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। चुनाव की तैयारी तो कर ही ली थी सरकार ने, जेएमएम कांग्रेस और राजद की गठबंधन सरकार ने, लेकिन उसी समय जो यहाँ पर मेयर के पद को लेकर जो बात आई, SC या ST या फिर OBC आरक्षण की बात आई, तब जाकर चुनाव अधर में लटक गया था। और अभी अगर माननीय हाईकोर्ट ने इस तरह का ऑर्डर दिया है तो जो विशेषज्ञ होंगे वो आपस में बैठ के, सरकार के विशेषज्ञ उसमें रहेंगे, वो बात करेंगे और कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। हमें भी लगता है कि जल्द से जल्द चुनाव हो जाना चाहिए ताकि जो सीट्स खाली हुए हैं उनमें काम आसानी से हो। सबसे बड़ी बात कि ये निर्णय लेने के लिए जितने भी सरकारी एजेंसीज़ हैं वो बैठी हुई हैं, चुनाव आयोग खुद है सक्षम, और जब कोई कदम उठाया जाएगा उसके बाद उस पर विचार किया जाएगा। अभी तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अभी परसों ही देखा आपने कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने तमाम विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक की, मैं भी उस बैठक में थी पार्टी के रूप में। तो मैंने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कह दिया कि सरकार को कोई आंच नहीं आने वाली है, न ही कोई मुख्यमंत्री बदला जा रहा है, और सभी ने एकमत होकर कहा कि आप हमारे नेता थे, हैं और आगे भी रहेंगे। तो जब मुख्यमंत्री के बदलने की कोई बात ही नहीं है तो फिर चुनाव कराने की, मुख्यमंत्री के पद के लिए जो अभी अटकलें जो लगाई जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं भाजपा के कई नेताओं द्वारा, और उस पर बात करने की कोई बात ही नहीं है। और जहाँ तक गांडेय के चुनाव की बात है, उपचुनाव की बात है, तो उसका निर्णय लेने के लिए कोई सांसद या विधायक अधिकृत नहीं है। मैं भी एक सांसद हूँ, मैं भी अगर कुछ लिख दूँ अपने ट्विटर में तो उसको कौन देखेगा, कौन सुनेगा, उसका क्या महत्व है? अगर मैं अपने ट्विटर में लिख दूँ कि गांडेय में चुनाव होना है तो क्या उसका कोई वैल्यू है? तो इसका इन सब बातों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस लोग एक उसको लेकर बातचीत शुरू करते हैं और उसको लेकर एक माहौल बनाने का मौका मिल जाता है, बस यही है। बाकी मुझे नहीं लगता कि इसका कोई विशेष असर पड़ेगा।
जो प्रश्न उठ रहे हैं ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसीज पर, उस पर बार बार लोगों का शक पुख्ता होता जा रहा है। क्योंकि जो टाइमिंग थी, आपने देखा होगा कि एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जैसे ही वो वहाँ पर गांडिया सीट से इस्तीफ़ा दिया गया हमारे माननीय विधायक द्वारा, तुरंत आपने देखा होगा कि बहुत सारी अटकलें शुरू हो गई। और उन अटकलों पर विराम लगाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन बैठक बुलाई तमाम विधायकों की और मंत्रियों की, उसी दिन ईडी का सीएम के सबसे बड़े सहयोगी के यहाँ छापा मारना, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल, जो माननीय मुख्यमंत्री जी आरोप लगाए थे कि राजनीति से प्रेरित लगती है ईडी की कार्रवाई, तो उसे बल ही मिलता है। क्योंकि अगर उसके पहले छापा पड़ता या उसके बाद में छापा पड़ता तो समझ में आता था। उसी दिन सुबह सुबह छापा मारना, और हमारे राज्य में ही नहीं, विभिन्न राज्यों में देखा जा रहा है कि जो लोग भाजपा में नहीं हैं उनके बारे में बोला जा रहा है भ्रष्टाचार, वहाँ छापे पड़ रहे हैं। और जिस दिन वो भाजपा में शामिल हो जा रहे हैं, या तो उन्हें मंत्री बना दिया जा रहा है और उनके सारे पाप धुल जा रहे हैं, वो गंगा नहा ले रहे हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि क्या देश की जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, वो तटस्थ और निष्पक्ष होकर काम कर रही हैं? ये सवाल है लोगों के मन में।